हे फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और अपना अच्छा वाला ध्यान भी रख रहे होंगे। आज हूँ मैं अपने ससुराल में, मतलब रहती तो ससुराल में ही हूँ, लेकिन आज हूँ ससुराल के गांव वाले घर में, जहाँ पे हमारे यहाँ आज है कुल देवी का पूजा। तो उसी के लिए मैं आई हूँ आज। तो मैं बैठ चुकी हूँ प्रसाद बनाने के लिए और आज का पूरा दिन मेरा ससुराल में ही निकल जाएगा, क्योंकि आने में ही लेट हो गया था, क्योंकि मेरा कल फास्टिंग था और फास्टिंग के बाद मुझे वहाँ पे प्रॉपर तरीके से सारा काम घर का करके तब आना था। अंश को नहीं आना था, उसको स्कूल जाना था, तो फिर मुझे खाना भी बनाना था। तो ये सारी चीज़ें करते हुए मुझे काफ़ी लेट हो गया और मैं लगभग 11:45 में ससुराल पहुँची। तो वहाँ पे कुछ भी नहीं हो रखा था, तो सारा काम फिर शुरुआत से करना पड़ा, जो भी प्रसाद बनाने का प्रोसेस होता है। क्योंकि आप मेरी माँ की हालत देख ही रहे होंगे, उनसे नहीं कुछ होता है, इसलिए उन्होंने कुछ भी करके नहीं रखा हुआ था। तो मैं लग चुकी हूँ यहाँ पे प्रसाद बनाने में। तो हमारे यहाँ ना घर में मतलब कुल देवी है, किसी किसी के घर में कुल देवता होते हैं, हमारे यहाँ कुल देवी हैं जिनका 6 महीने पे पूजा होता है, कहीं कहीं साल भर पे होता है, सिर्फ सावन में घर का पूजा होता है। लेकिन हमारे ससुराल में 2 बार पूजा होता है साल में। तो ये माघ महीने का पूजा हो रहा है और प्रसाद में बनता है दाल भरी पूड़ी, चावल का खीर, रोट जिसको कि चावल के आटे और गेहूं के आटे में घी चीनी वगैरह मिक्स करके बनाते हैं। और फिर इसको रोटी के तरह बेल के मोटा मोटा ऐसे तवा पे बहुत देर तक धीमी आंच पे पकाते हैं। और सच बता रही हूँ, खाने में ना बहुत टेस्टी लगता है। बस थोड़ी सी ना इसमें घी की मात्रा ज़्यादा लगती है, क्योंकि मलने में भी घी लगता है और फिर सेकने में भी बहुत ज़्यादा घी लगता है। लेकिन सच में इतना टेस्टी बनता है ना कि पूछिए मत। तो ये बनता है और साथ में भात यानी कि चावल, तो ये 4 चीज़ बनता है प्रसाद में और उसके बाद चढ़ता है। तो मेरे यहाँ कि जब बन जाए, सुबह से आप जब भी बना ले तब भगवान को चढ़ा दें। तो ऐसे ही लेट हो गया था, तो लगभग 2 घंटे का टाइम लगा मुझे ये पूरा प्रसाद बनाने में। और 12:30 से मैंने बनाना स्टार्ट किया था और फाइनली 2:30 बजे के आसपास बन के रेडी हो गया था। क्योंकि अकेले काम करने में थोड़ा सा टाइम तो लग जाता है, लेकिन हाँ, मेरे हस्बैंड काफ़ी हेल्प कर देते हैं, तो उन्होंने काफ़ी हेल्प कर दिया और मुझे ना उठ उठ के सामान लाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं सिर्फ बैठ के बना रही थी। मुझे जिस चीज़ की भी ज़रूरत हो रही थी वो मेरे हस्बैंड ला के मुझे दे रहे थे, तो मुझे ज़्यादा मतलब परेशान नहीं होना पड़ा। नहीं तो क्या होता है कि एक तो आप इतने दिन बाद जाते हैं ना, मैं बार बार ये चीज़ बोलती हूँ कि जहाँ आप नहीं रहते हैं वहाँ काम करने में थोड़ी सी परेशानी ज़रूर होती है, लेकिन अगर इस तरीके से कोई हेल्प कर देता है तो फिर ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ता है। यहाँ पे हमारा प्रसाद बन के रेडी हो गया है और माँ अब चढ़ा रही हैं। तो यहाँ है इस तरीके से कुल देवी का पूरा सजाया हुआ रहता है, मतलब इसको क्या बोलते हैं मुझे अभी फ़िलहाल याद नहीं आ रहा है कि क्या बोलते हैं इसको, जो सजाने का जो होता है वो इस तरीके से सजाया जाता है और ये ऐसे प्रसाद जो है वो चढ़ता है हमारे यहाँ। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि क्या आप में से किसी के यहाँ इस टाइम पे घर का पूजा होता है, घर के देवता का पूजा होता है। वैसे किसी ने कल मैंने बताया था, तो किसी ने कल मुझे कमेंट किया था कि मेरे यहाँ भी हुआ है। तो ये वाला पूजा ना बहुत कम घर में होता है, लेकिन ज़रूर आप लोग कमेंट कीजिएगा।